महोदय, इसलिए मैं अब संक्षेप करता हूं। राज्य में स्थापित परंपरागत विश्वविद्यालय अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय और 107 महाविद्यालय को नैक एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में सृजित पद के विरुद्ध विभिन्न विषयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा रिक्त 4638 सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि जब सरकार इतने सारे स्टेप्स कदम ले रही है तो माननीय सदस्य और सदन संतुष्ट होगा। चलिए, अब इतना विस्तृत जवाब के बाद पूरक की जरूरत है। सप्लीमेंट्री है। चलिए अध्यक्ष महोदय, आप पूछना दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने अपने जवाब में नीति आयोग का जिक्र किया। नीति आयोग का रिपोर्ट हम लोगों ने भी पढ़ा है। उसमें SCQI जो कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, उसमें बिहार जो है सबसे फीसदी राज्य में आता है। लगभग जो सबसे अंतिम 5 राज्यों में है वो आते हैं। अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट किया है। जो अंक जो बताया है 35.24, यानी मंत्री ये खुद कह रहे हैं कि बिहार की स्कूली जो गुणवत्ता शिक्षा की जो होनी चाहिए वो बद से बदतर है। महोदय, पूरक प्रश्न क्या है? पूरक प्रश्न वही पूछ रहे। तो क्या ये मानते हैं कि बिहार जो है अंतिम 5 राज्यों में है, सबसे फीसदी राज्यों में? दूसरा महोदय, ड्रॉप आउट रेट, अभी इन्होंने बोला कि काफी जो है स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि बिहार का जो स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट है महोदय वो सबसे अधिक है पूरे देश में। क्या इनका जवाब देना चाहिए? और जो शिक्षकों की तीसरी महोदय जो इन्होंने बोला कि पदों की जो स्वीकृति होगी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि चाहे यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर्स की कमी हो, स्कूल में टीचरों की कमी हो? इसको प्रश्न के माध्यम से भी आप महत्वपूर्ण है महोदय, बच्चों के भविष्य के साथ है, उसलिए गुणवत्ता शिक्षा से जुड़ा हुआ। तीसरा सप्लीमेंट्री महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो स्कूल में जो शिक्षक नहीं है उसकी आप जो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से क में महोदय कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये भी जानकारी दे दीजिए कि कितने स्थायी शिक्षक हैं और कितने नियोजित पूरक होंगे। आपका 5 हो गया। भले मंत्री जी को बोलने दीजिए, उनको कोई आपत्ति नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल सही कहा है। जिस नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है, इनके माननीय सदस्य ने भी उसी रिपोर्ट का हवाला देके ये प्रश्न पूछा है। लेकिन बात है कि जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने बात की शुरुआत की है, हम तो उससे आगे की बात ही कर रहे थे, कि शुरुआत करके ही बता रहे थे जो हम अगर कमजोर हैं तो हम अपने को मजबूत करने के लिए क्या सब हम कदम उठा रहे हैं, वही तो हम इतनी देर से बता रहे थे। और हम सुन रहे थे। तो मुख्यमंत्री को अब चलिए महोदय, 15 साल से श्री अजीत शर्मा, 15 श्री अजीत जो है एक पद नहीं बढ़ा श्री गया। अजीत शर्मा, 15 साल से मुख्यमंत्री कौन है, किसकी सरकार है महोदय? बताइए। और आप सुन लें एक बार, बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने तो जितने पूरक प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछे हैं, हमने सारे प्रश्नों के संदर्भ का जिक्र अपने मूल उत्तर में ही कर दिया है। कि जैसे पूछे जो रिक्ति है क्या कर रहे, हमने बताया कि हम 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करना चाह रहे हैं। हमने ये भी कह दिया
कि माननीय उच्च न्यायालय का जो स्थगन आदेश है, हम लोग उसमें आइए फाइल करके, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करके हम विशेष आग्रह कर रहे हैं, न्यायालय से इजाजत मांग रहे हैं कि हमको आप नियुक्ति करने की इजाजत दे दीजिए। हमने ये भी कहा है विभाग की तरफ से कि आपको जिन चीजों पर आपत्ति है, जो नियम आप लागू कराना चाहते हैं, सरकार खुले दिल से, खुले मन से, साफ मनसा से वो सारे नियम हम लागू कर दें, हमको नियुक्ति करने की इजाजत दे दीजिए। पूरी की पूरी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाना ये उचित सरकार नहीं मानती। अब श्री अजीत शर्मा, अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ है मंत्री के सप्लीमेंट क्वेश्चन के आंसर का महोदय जवाब होना चाहिए। शिक्षा से ही जुड़ा है, आ रहा है फिर शिक्षा से। आपका उत्तर मुद्रित है। इसमें मंत्री जी से हमने यही सवाल पूछा कि 15 साल तक आपने जो है गुणवत्ता को बर्बाद कर दिया। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अब तक कोई काम जो है गुणवत्ता को लेकर के 15 सालों में नहीं हुई। हमने ये भी पूछा कि आप आंकड़ा तो बता दीजिए कि कितनी 15 सालों में कितने स्थायी नौकरियां आपने दी हैं शिक्षकों की, और चलिए वो अलग से प्रश्न ले आएंगे। नहीं महोदय, वो अलग से इन्होंने जो नौकरियां का प्रश्न अलग से लिख करके देंगे, वो दे दिया गया है या फिर देने वाले हैं? मात्र 2 मिनट बचा अगले क्वेश्चन के लिए इनका। समय महत्वपूर्ण है, 20 मिनट के अंदर ही ये होना है। संतोषजनक महोदय, आपको आज तो मौका भी मिला, आज तो मौका भी आपको अपनी बात रखने के लिए सारे विषय को रखेंगे।